सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा, जितने भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, सीखने के लिए, तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं KPIT टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों कल के दिन की बात करें तो KPIT टेक्नोलॉजीज काफ़ी ज़्यादा फोकस में थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न था कंपनी की परफॉर्मेंस और साथ में कंपनी के नंबर्स। कल के दिन कंपनी के Q1 की रिजल्ट हमें देखने को मिले। अगर एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो रेवेन्यू, EBITDA और प्रॉफिट और मार्जिन, ये चार एक्सपेक्टेशन होता है मार्केट का, जिसमें सिर्फ प्रॉफिट की अगर हम बात करें, सिर्फ रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो वही मार्केट एक्सपेक्टेशंस को बीट किया था। बाकी हर पैरामीटर, EBITDA, मार्जिन, कंपनी के प्रॉफिट, ये मार्केट एक्सपेक्टेशंस को मिस किए थे। बट फिर भी कल के दिन आपको KPIT टेक्नोलॉजी में 5% की तेज़ी देखने को मिला था और ये तेज़ी काफ़ी सारे लोगों को शॉक किया था कि एक्सपेक्टेशन को मिस करने के बावजूद भी ऐसी परफॉर्मेंस क्यों है। अब देखो दोस्तों, इसके रीजंस भी देखने को मिल रहे हैं कि कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से कुछ कमेंट्री हमें देखने को मिला है जो कि मार्केट ने पॉजिटिव लेकर चला है। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर मेंशन है, कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से ये बताया गया है कि लास्ट डील कंपनी को मिलता है तो इससे कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ हमें बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों के बाद और भी काफ़ी सारी चीज़ों को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। सबसे पहले मैनेजमेंट ने ये भी मेंशन किया है कि कंपनी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। अगर हम बात करें FY26 के सेकेंड हाफ की, तो उसमें कंपनी के जो ग्रोथ रेट रहेंगे वो फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में काफ़ी बेटर होंगे। ये कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से दिखा है। इसका मतलब हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि Q2 के जब रिजल्ट कंपनी रिपोर्ट करेगी तो उसके बाद हो सकता है कि पूरे फाइनेंशियल ईयर को लेकर कंपनी गाइडेंस दे दे कि इतने % से कंपनी अपने रेवेन्यू को ग्रो करती हुई नजर आएगी कांस्टेंट करेंसी के टर्म में। तो Q2 इंपॉर्टेंट रह सकता है। बट अगर हम बात करें Q1 की परफॉर्मेंस के बारे में, तो डील्स की अगर हम बात करें दोस्तों, तो $241 मिलियन की डील्स कंपनी ने गेन किया है, जिसको अगर कंपैरिजन करोगे Q4 से तो ये नंबर आपको गिरता हुआ दिखेगा, क्योंकि Q4 में $280 मिलियन की डील कंपनी ने गेन किया था और इस बार सिर्फ $241 की ही डील गेन किया है कंपनी ने। बट अगर इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करें तो यहाँ पर डील गेन में ज़रूर हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो बोल सकते हैं कि आने वाले Q2 की बात करें या फिर Q3 की बात करें, कंपनी में जो भी फाइट आपको देखने को मिलेगा रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रोथ में, वो सिर्फ और सिर्फ Q1Q बेसिस पे दिखेगा। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने की पॉसिबिलिटीज़ रहेगी और वो भी डबल डिजिट से। इस चीज़ को ध्यान में रखना। और अगर हम बात करें कंपनी के नंबर्स के बारे में, तो कांस्टेंट करेंसी के टर्म में कंपनी ने अपने Q1Q बेसिस पे 0.3% की ग्रोथ रिपोर्ट की थी। और उसके अलावा अगर हम बात करें EBITDA की, तो EBITDA की एक्सपेक्टेशन कितनी थी? 261 करोड़। कंपनी ने रिपोर्ट किया कितना? 237 करोड़। EBITDA मार्जिन्स की बात करें तो वो भी हमें कुछ खास देखने को नहीं मिला। 17.3% से गिरकर 15.4% तक आ गया। एक्सपेक्टेशन कितना था? 17% का। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में मार्केट उम्मीद कर रही थी 200 करोड़ गिरावट लेकर ही, बट कंपनी ने रिपोर्ट कितना किया? 172 करोड़। तो बोल सकते हैं कि काफ़ी सारे पैरामीटर्स को कंपनी ने कुछ खास अच्छा दिखाया नहीं। सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट के कमेंट्री ही कंपनी कल बोल सकते हैं मैनेजमेंट की कमेंट्री के बेसिस पे ही कल के दिन कंपनी की परफॉर्मेंस हमें अच्छी विटनेस करने को मिली। बट आज के दिन वंस अगेन देखा जाए तो वो परफॉर्मेंस आपको थोड़ा सा करेक्ट होता हुआ दिखा। इस चीज़ को ध्यान में रखना। बाकी अगर आप इस कंपनी को रिसर्च करना चाहें तो रिसर्च कर सकते हैं। इस वीडियो के थ्रू मैं किसी भी तरह का रिकमेंडेशन वगैरह आपको नहीं दे रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों ट्रेडर पाजी। अब दोस्तों इनके टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। आप ये सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में है। 3000 से भी ज़्यादा ट्रेडर्स को ये सिखा चुके हैं। अब इनके चैनल को ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है कि काफ़ी सारी कंपनी के जो चार्ट्स वगैरह होते हैं उसको अच्छी तरह से रिसर्च कर यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट आपको होता हुआ देखने को मिलता है, जिसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। उसके अलावा ये टेलीग्राम चैनल से भी रजिस्टर का है, तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के जो कॉल्स वगैरह होते हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है और चार्ट्स वगैरह भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। तो इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है गॉडफ्रे फिलिप्स। रिसेंटली इस कंपनी की तरफ से कुछ कमेंट्री हमें देखने को मिला है।
कमेंट्री दोस्तों यहाँ पर यह है कि 4 अगस्त को कंपनी ने एक बोर्ड मीटिंग कंडक्ट किया है जिसमें कंपनी अपने Q1 के रिजल्ट को पब्लिश करने वाली है। और रिजल्ट तो कंपनी पब्लिश करेगी ही, बट उसके साथ कंपनी के बोर्ड कुछ चीज़ों का अप्रूवल भी देते हुए नज़र आ सकते हैं, और वो है बोनस। कंपनी ने बताया है कि 2:1 के रेशो में वो बोनस इशू प्लान कर रहे हैं। ये कंपनी के बोर्ड मीटिंग में प्रपोजल रखा जाएगा। प्रपोजल अगर अप्रूव हो जाता है तो 2:1 के हिसाब से कंपनी की तरफ से आपको बोनस की न्यूज़ देखने को मिल सकती है। तो गॉडफ्रे फिलिप्स के अगर आप शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। तो चलिए बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL। अब दोस्तों HAL की बात करें तो इसके बिजनेस से रिलेटेड एक न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। न्यूज़ क्या है भाई? तो न्यूज़ फिलहाल यहाँ पर ये दिख रहा है कि HAL और GE यानी कि जनरल इलेक्ट्रिक ने बोल सकते हैं मेड इन इंडिया इंजन्स के जो इनिशिएटिव हैं उसके फिनिश लाइन के करीब ही आ चुकी है, टू पावर LCA Mk2। अब इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में समझ लो। अभी क्या हुआ था, रिसेंटली HAL में एक आपको एग्रीमेंट साइन होता हुआ दिखा था, किसके साथ? जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस के साथ, जो कि बोल सकते हैं US की एक इंजन मेकर कंपनी है। और ये जो बोल सकते हैं एग्रीमेंट है, इसमें क्या होगा कि जनरल इलेक्ट्रिक 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगी HAL को, जिसके बदले GE F414 इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी इंडिया में। और ये इंजन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इसका यूज़ आप बोल सकते हैं LCA में तो होने वाला है ही, उसके अलावा आपको AMCA एयरक्राफ्ट में भी देखने को मिलेगा। तो बोल सकते हैं कि अभी के टाइम पे जो हम जेट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या फिर HAL जो जेट्स बनाती है उसका कंप्लीट पार्ट HAL नहीं बनाती। इंजन्स के लिए उसको डिपेंडेंट रहना होता है जनरल इलेक्ट्रिक पे। बट अभी ये जो एग्रीमेंट है उससे क्या है कि HAL ही इस इंजन को बनाती हुई दिखेगी, क्योंकि 80% इंजन टेक्नोलॉजीज ट्रांसफ़र किया जाएगा जनरल इलेक्ट्रिक के थ्रू। तो अल्टीमेटली क्या है कि पहले के कंपैरिजन में आगे चलकर HAL की जो एग्जीक्यूशंस हैं एक एयरक्राफ्ट की, वो पहले के कंपैरिजन में बढ़ जाएगा, यानी कि स्पीड कंपनी काम कर पाएगी, कंपनी को डिपेंड रहना नहीं पड़ेगा। और सिर्फ ऐसा नहीं कि कंपनी के एग्जीक्यूशन ही बढ़ेंगे, ये जो टेक्नोलॉजीज ट्रांसफ़र हुआ है इससे क्या है कि F414 जेट इंजन जो है उसकी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी कंपनी को मिल चुकी है। यानी कि बोल सकते हैं कि US और इंडिया के बीच में ये जो आपको पार्टनरशिप देखने को मिला है इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग का, इससे क्या है कि एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ हो गई हैं और काफ़ी सारी कंट्रीज़ को ये इंजन्स की नीड होगी, जो कि HAL आपको एक्सपोर्ट करती हुई नज़र आएगी और एडिशनल रेवेन्यू कंपनी को इससे मिल सकता है। तो अल्टीमेटली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। बाकी इसके अलावा दोस्तों बात करें इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में, तो उसके डेट्स तो कंपनी ने अभी तक दिए नहीं हैं, बट अगर बात करें मार्केट की एक्सपेक्टेशंस की तो 4,900 करोड़ के आसपास की एक्सपेक्टेशंस कंपनी के रेवेन्यू से मार्केट लगाकर चल रही है, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि Q1Q बेसिस पे कम ही दिखेगा क्योंकि Q4 कंपनी का बेस्ट होता है इस वजह से। बट अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करें तो यहाँ पर हमें ज़रूर ग्रोथ देखने को मिलेगी। बट जब हम बात करते हैं मार्जिन्स के बारे में, तो पिछले साल कंपनी ने 23% का OPM रिपोर्ट किया था और इस बार 39% का OPM रिपोर्ट किया। प्रॉफिट्स की बात करें तो पिछले साल प्रॉफिट 1437 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 3977 करोड़ का प्रॉफिट था। और इस बार मार्केट क्या उम्मीद कर रही है पता है? 1175 करोड़। यानी कि ये उम्मीद कर सकते हैं हम कि इस बार मार्केट के हिसाब से कंपनी के जो रेवेन्यू हैं वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो तो करेंगे, बट मार्जिन्स काफ़ी एग्रेसिवली डिक्रीज़ करेगी। और इससे क्या है कि कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है वो पिछले साल के प्रॉफिट से भी कम देखने को मिलेंगे, कम रेवेन्यू के बावजूद भी, ज़्यादा रेवेन्यू के बावजूद भी। तो इन सारी चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान में रखना अगर आप HAL के इन्वेस्टर हैं तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब दोस्तों लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बात करें तो रिसेंटली कंपनी ने Q1 के रिजल्ट को पब्लिश किया था। रिजल्ट अगर देखा जाए तो मार्केट को कुछ खास अच्छा लगा नहीं था। उसके नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन लक्ष्मी ऑर्गेनिक में अच्छी खासी पिटाई भी हमें देखने को मिली थी। बट रिजल्ट के बाद कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्री हमें ज़रूर सुनने को मिल रहा है 2026 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर। तो चलिए उन सारी कमेंट्री को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। सो देखो दोस्तों, काफ़ी टाइम से ये कंपनी फ्लोरो इंटरमीडिएट बिजनेस में एक्सपैंड करने की कोशिश कर रही है, या फिर आप बोल सकते हैं एंट्री करने की कोशिश कर रही है। एक्सपैंड नहीं, एंट्री आप बोलो, ठीक है। अब यहाँ पर कंपनी ने क्या टारगेट रखा है भाई? कंपनी ने टारगेट रखा है कि ये जो बिज़नेस है ये कंपनी को पूरे साल में 200 करोड़ का रेवेन्यू दे सकता है। बट कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है ये पर्टिकुलर बिजनेस का, वो अभी के टाइम पे जितना रेडी है उससे कंपनी ये उम्मीद कर रही है कि 2026 में जो कंपनी का पीक रेवेन्यू है
उसका 40 से 60% कंपनी को मिल जाएगा इस पर्टिकुलर बिजनेस से। अब 40 से 60% उम्मीद कर रही है कंपनी अगर अपने पीक रेवेन्यू से, पीक रेवेन्यू कितना मैंने बताया 200 करोड़, यही तो कंपनी का टारगेट है ना। तो 40 से 60% यानी कि 80 से लेकर 120 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंपनी इस बिज़नेस से उम्मीद कर रही है इस फाइनेंशियल ईयर। यानी कि Q1 तो ज़रूर कंपनी ने कुछ खास दिखाया नहीं, बट हो सकता है कि Q2, Q3 और Q4 कंपनी के थोड़े बेटर देखने को मिले Q1 के कंपैरिजन में। और साथ में दोस्तों कंपनी ने कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि कैपेक्स से रिलेटेड भी चीज़ें हमें सुना रखी हैं। इसमें कंपनी ने बताया है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्लान कंपनी का था 1100 करोड़ का, उसको कंपनी ने मेंटेन किया है। और 350 करोड़ रुपए कंपनी जो कैपेक्स करेगी वो FY26 से लेकर 28 के बीच में हमें देखने को मिलेगा। और बाकी का 680 करोड़ का जो नंबर बच रहा है वो हमें इसी साल कंप्लीट होती हुई देखने को मिलेगी। और इसके अलावा दोस्तों कंपनी के दहेज में एक प्रोजेक्ट हमें देखने को मिल रहे हैं जो कि ऑन ट्रैक है। और कंपनी का जो मैकेनिकल कंप्लीशन है उसकी एक्सपेक्टेशन है कंपनी का कि Q3 और Q4 इसी फाइनेंशियल ईयर कंपनी कंप्लीट करती हुई नजर आएगी। और इनके जो स्पेशलिटी बिजनेस है उससे कंपनी ये उम्मीद कर रही है कि फर्स्ट हाफ में तो कुछ हमसे उम्मीद करो मत, बट हाँ सेकेंड हाफ में हम बेटर नंबर रिपोर्ट करेंगे फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में। तो इन सारी चीज़ों पे आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं अगर आप लक्ष्मी ऑर्गेनिक के इन्वेस्टर हैं। बाकी इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैंने तो आपको कुछ ही पॉइंट समझाई है, बट अगर आप लक्ष्मी ऑर्गेनिक के शेयर होल्डर हैं और अगर आप कंपनी को रिसर्च करना चाहते हैं तो अभी फ़िलहाल इस कंपनी के बिज़नेस को देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपनी के स्टॉक के कंपैरिजन में। तो अभी बिज़नेस पे ध्यान दो क्योंकि बिज़नेस कंपनी का वैसा नहीं चल रहा है जैसा हमें कोविड के बाद देखने को मिला था। तो बिज़नेस अगर चलता है तो कंपनी की परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो सकती है। बाकी दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था, होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।